हेलो नमस्ते जी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ईट प्रे लाव। तो अभी मैं आ गई हूँ कुंड में। यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ अगर मुझे यहाँ से कुछ मिलता है उखी मठ के लिए या राशि के लिए डायरेक्टली। वो भैया लोग तो कह रहे हैं राशि के लिए नहीं मिलेगा, मुझे उखी मठ जाना पड़ेगा। तो लेट्स सी क्या मिलता है। बाकी कैसी रहती है मेरी यात्रा मध्य महेश्वर की। बने रहिए चैनल पर और लाइक सब्सक्राइब शेयर प्लीज़। यही होता पहाड़ों में, नजर हटी दुर्घटना घटी। आप देसी है ना? हैं? देसी देसी लग रही हूँ। हाँ। गढ़वाली हूँ मैं। नहीं, गढ़वाली नहीं। जी हाँ। सो हेलो नमस्ते जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ईट प्रे लाव। और मैं पहुंच गई हूँ राशि विलेज। पहले मैं सोच रही थी कि मुझे पता नहीं कुंड से मिलेगी नहीं मिलेगी कोई व्हीकल, क्योंकि मैंने जो अपना रिसर्च किया था उससे मुझे पता चला कि बहुत लिमिटेड ही गाड़ियाँ चलती हैं कुंड से ऊखीमठ के लिए, राशि के लिए बेसिकली। ऊखीमठ के लिए तो मिल जाएंगी ईजिली, बट आपको ऊखीमठ से राशि बहुत मुश्किल से ही मिलती है। तो मुझे मिल गई थी इजीली। मैंने कुंड से लिया पहले टैक्सी, और कुंड से मुझे ऊखीमठ से मुझे राशि के लिए मिल गई थी बस। और मैं पहुंच गई यहाँ पे। मैंने होम स्टे में एक स्टे लिया है जो कि मुझे आई थिंक 1000 रुपीज़ का पड़ा। और कितना सुंदर है मध्य महेश्वर यार, मतलब राशि विलेज का रूट ही इतना ब्यूटीफुल ऑसम है। और बैकड्रॉप देखो जरा, इतना ऑसम, ये कैमरा जस्टिस नहीं कर पाएगा जो मैं देख रही हूँ। नहीं नहीं, नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको खुद यहाँ पे आना पड़ेगा। बहुत ब्यूटीफुल है यार, पहाड़ इतने सुंदर क्यों हो तुम। तो ये भैया लोग यहाँ पे मुझे बता रहे हैं, मुझे मोटिवेशन दे रहे हैं बेसिकली कि यूट्यूब वीडियोस में बनाने का। और ये सब्जी है इसकी लिंगड़ा, पहाड़ी सब्जी। ये विटामिन बी मिलता है इससे ना। हाँ, विटामिन बी मिलता है। ये बहुत मस्त रहता है खाने में। ये गढ़वाल में मिलते हैं लेकिन पहाड़ में मिलते हैं। आ जाओ भाई लोग, दिल्ली से आ जाओ और मुंबई से आ जाओ, खाके जाओ, एक बार जरूर टेस्ट करके जाना, ठीक है? ओके जी, बिल्कुल आएंगे। नाम बता दीजिए अपना। मोहन, नेपाल। मोहन चंद ठाकुर है हम, नेपाल से। अच्छा, ठीक है। और आपके ये होम स्टे का नाम? हम दीपांशु होम स्टे राशि। ओके, अगर राशि में आप आएंगे तो प्लीज यहीं पे रुकिएगा। यहाँ पे आपको खिलाएंगे पहाड़ी लिगड़े की सब्जी। बस अरे सब्जी पंचकेदार करना है। हाँ, पंचकेदार करना। बड़ा सोच रखा था पंचकेदार करने का। बड़े भागी हो। हाँ, है ना, ये भी हर किसी के वो नहीं होता। वही तो हर किसी के भगवान नसीब का में बुलावा नहीं है ना, होता। जी। कि हर किसी का मन भी नहीं करता। मन वही किसी का तो मन नहीं करता कृपा है। जब नसीब ही नहीं है। तो मुझे एक चीज़ बहुत ज़ोरों से शेयर करनी थी। जिस होम स्टे में मैं रुकी हूँ वहाँ के जो ओनर हैं, नाम मैं भूल गई, सॉरी, जो भी हैं वो भैया इतने फ़नी हैं कि उन्होंने मेरे हंसा हंसा के पेट दर्द कर दिया लिटरली। और वो मुझे इतना मोटिवेट कर रहे थे। मतलब मुझे ट्रैवलिंग की यही बात इतनी पसंद है कि आप अलग अलग जगह जाके ऐसे लोगों से मिलते हैं और वो अपनी कहानियाँ आपको बताते हैं, जो कि सुन के इतना अच्छा लगता है कि मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि कैसा फ़ील होता है।
इसीलिए तो कहते हैं घूमना चाहिए। मतलब सोलो ट्रैवलिंग से कैसे बताऊँ यार, क्या मज़ा है सोलो ट्रैवलिंग का, ये तभी जानोगे आप जब आप लाइफ में एक बार करोगे सोलो ट्रैवलिंग। और मैं अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बहुत मोटिवेट करती हूँ कि वो लाइफ में एटलीस्ट एक बार तो सोलो ट्रैवल करें। अभी तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मधुमहेश्वर के लिए, क्योंकि मधुमहेश्वर का रूट ही इतना ब्यूटीफुल है, ऐसा लग रहा है कि मैं कश्मीर में हूँ। तो मधुमहेश्वर कितना सुंदर होगा। तो मैंने खाना भी उन्हीं के होम स्टे में खाया था और बहुत ही बेहतरीन खाना बनाया था उन्होंने। मतलब जिसको बोलते हैं ना सादा भोजन उच्च विचार, वैसा ही खाना मैंने खाया। और मैगी भी खाई थी, पहले मैगी खाई। वहाँ पे मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि स्टिल मैं कैमरा शाय हूँ, और कैमरा शाय तो हूँ ही, साथ में अगर 2 बंदे और बैठ जाए सामने तो मेरी ऐसी की तैसी हो जाती है। इसलिए मैं कम ही शूट करती हूँ, क्योंकि मैं अभी नूब यूट्यूबर हूँ। अभी प्रो लेवल मेरा नहीं आया है। प्रो लेवल जब आ जाएगा तब कहीं भी कैमरा निकाल के स्टार्ट हो जाऊँगी, बट अभी वो लेवल नहीं आया है। तो आपको अभी पेशेंस रखने पड़ेंगे, पर प्रो लेवल ज़रूर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो फटाफट से सो जाती हूँ क्योंकि मुझे अर्ली मॉर्निंग जाना है। और एक बात बोलना चाहूँगी, ओम पार्वती पते हर हर महादेव, जय हो भगवान। मतलब हर किसी का बुलावा नहीं आता यार, ये मैं लिटरली मानती हूँ। मैं इतनी लकी हूँ भाई साहब, क्या करूँ, रो दूँ क्या? आंसू भी नहीं आते भाई, लकी हूँ ना। लकी लोगों के आंसू नहीं आते यार। मज़ा आ रहा बहुत। अब मिलूँगी मॉर्निंग में। गुड नाइट फॉर नाउ। नमस्ते जी। सो हेलो, नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम रांची। और अभी बज रहे हैं 4:30 और अभी मैं रेडी हो गई हूँ। अभी मैं स्टार्ट करूँगी ट्रैकिंग मधुमहेश्वर की। तो देखते हैं बाहर कैसा मौसम हो रहा है और मिलते हैं ट्रैक में। हेलो नमस्ते जी। तो मैंने स्टार्ट कर दिया अपना ट्रैक, और ये यहाँ से टैक्सी, रांची से आपको टैक्सी लेनी पड़ती है जो 300 रुपये पर गाड़ी होती है। और अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ ट्रैक। बहुत लेट हो गई, मैंने सोचा था स्टार्ट करूँगी जल्दी। अब देखते हैं क्या होता है आगे। व्यू देखो यार, ब्यूटीफुल। सोचा था कि यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है मधुमहेश्वर, बट यहाँ तो इतनी भीड़ आई हुई है। देखते हैं अब आगे क्या होता है, आगे कितनी भीड़ मिलती है। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। तो पहुंच गई हूँ मैं मधुमहेश्वर पैदल मार्ग में, और ये है, यहाँ से स्टार्ट होगा इसका ट्रैक। तो चलते हैं।
मैं आ गई थी बिल्कुल जैकेट वैकेट डाल के कि भाई ठंडा होगा, क्योंकि केदारनाथ में मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द हो गया था ठंड से। और यहाँ पे इतनी गर्मी लगी थोड़ी सी ट्रैक करने में, क्योंकि मध्य महेश्वर का ट्रैक ऐसे डाउन हिल है, अप हिल नहीं है। तो जाते वक्त तो इजी लगेगा, बट आई थिंक आते वक्त बैंड बजने वाली है। तो देखते हैं आगे कैसा है ट्रैक। बाकी ट्रैक तो बहुत ब्यूटीफुल है और भीड़ भी कम है। कार्स तो बहुत ज़्यादा दिख रही थी मुझे, बट ट्रैक पे कम भीड़ दिख रही है मुझे। अभी सिर्फ 2 ही लोग देखे मैंने जो मुझसे आगे निकल गए हैं। मैं भी अब जल्दी निकलती हूँ, क्योंकि मुझे करना है पंच केदार और मेरे पास टाइम कम है। कम से मतलब बहुत ही कम। अब बज गया है 6 और जैसे कि आपको बैकग्राउंड में सुनाई दे रहा होगा, एक पीछे वाटरफॉल है बहुत प्यारा सा। तो अभी चलते हैं वाटरफॉल के पास। आई डोंट नो, यहाँ पे कुछ मेंशन भी नहीं है कि मैंने कितना किलोमीटर्स चल चुकी हूँ, बट मुझे लगता है कि 3 या 4 किलोमीटर्स मैं चल चुकी हूँ। और अब तक का जो ट्रैक है वो डाउन हिल ही है, अप हिल नहीं है। तो ईजी लग रहा है, बट जाते टाइम लगता है मुझे कि मज़ा आने वाला है। तो देखते हैं वाटरफॉल को। यार ये ट्रैक इतना सुंदर है कि मेरा हर जगह पे मन कर रहा है कि फ़ोन निकालूं और रिकॉर्ड कर लूं, फ़ोन निकालूं और रिकॉर्ड कर लूं। पर अपनी स्किल्स भी इतनी अच्छी नहीं है कि वो रिकॉर्ड हो पाए इतनी अच्छी जितनी है। तो जैसा भी है देख लो यार। बाकी आ जाना यहाँ पे, बहुत ही सुंदर से भी ऊपर कोई वर्ड इन्वेंट कर दूँगी मैं, तो वो है ये जगह। इतनी सुंदर देखो। अभी ऐसी मेरे दिमाग में कुछ ख्याल आ रहा था। अभी मैंने एक लड़की देखी, शायद वो मुझसे भी छोटी होगी, और इतने दूर वो लोग गांव में रह रहे हैं। तो मुझे यही फील हो रहा है कि मतलब हम शहरों में रहने के बावजूद भी इतना ज़्यादा लाइफ में कंप्लेन ही चलती रहती है। ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उनको देख के मुझे लगा कि यार वो कितना दूर रहते हैं यहाँ से, स्कूल भी इतना दूर होगा। हर चीज़ के लिए, छोटी से छोटी चीज़ के लिए उनको इतना दूर ट्रैवल करना पड़ता है। तो तुम जहाँ हो, जिस जगह पे हो, जो तुम्हारे पास है वो भगवान ने तुम्हारे लिए ही बनाई है। तो कंप्लेन करना बंद कर दो। मैंने तो कर दिया है, बंद तो नहीं कर दिया एकदम, बट कम कर दिया है। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि जितना है आपके पास उसमें खुश रहिए, और कुछ बड़ा चाहिए तो मेहनत करिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ। यहाँ से दिखा रहा है 12.50 किलोमीटर्स और गोंडार गांव है 1.750। चलो जी चलेंगे, फिर गांव में कुछ खाएंगे पिएंगे। सुबह से कुछ खाया नहीं है, ऐसे भूख तो नहीं लग रही है, बट देखते हैं क्या मिलता है। सो फार सो गुड, आगे भगवान की कृपा, देखते हैं क्या होता है। अब मैं भाग रही हूँ क्योंकि पीछे बहुत भीड़ आ रही है और मुझे भीड़ पसंद नहीं है। भागो। मुझे भीड़ नहीं चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दौड़ लगा के गलती कर दी यार, सारा एनर्जी वेस्ट हो गई और भीड़ आगे भी चली गई।
ज़्यादा ही बोल रही थी ना, डाउन हिल है भाई। ऐसी खड़ी चढ़ाई आ गई है, ओहो ये देखो पीछे। बट स्टिल मैं कहूँगी इतना टफ नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत ज़ोर के दौड़ लगा दी थी, तो इसलिए सारी एनर्जी लो हो गई। कुछ खाया भी नहीं है, और यहाँ पे भी लोग घोड़े से ट्रैकिंग कर रहे हैं। भगवान, कुछ भी हो जाए वो नहीं कर सकती मैं, क्योंकि ऐसे रास्ते हैं ना बिल्कुल खड़े, बेचारे वो भी कैसे लेके जा रहे होंगे, वो भी काफ़ी हट्टे कट्टे लोगों को। मेरे जैसे को तो उड़ा ले जाएगा घोड़ा। चलिए मिलते हैं आगे गोंडार गांव में। यूँ देवीधार मंदिर पे, और अब यहाँ से आई थिंक पास ही है गोंडार गांव। अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे 12 बजे से पहले वहाँ पहुँचना है। क्योंकि 12 बजे मुझे बताया था गांव वालों ने, मंदिर बंद हो जाता है क्योंकि वहाँ पे पूजा होती है। तो 12 बजे से पहले पहुँचना है। पता नहीं पहुँच पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि ये वीडियोग्राफी इज़ नॉट ईजी, इज़ नॉट फॉर एवरीबडी। तो हर जगह पे आपको अच्छे से पिक्चर्स क्लिक करने हैं, वीडियोस बनानी पड़ती है, तो बहुत टफ है यार। यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है गोंडार गांव ओरा, और इतनी अच्छी लग रही है ये नदी। आई डोंट नो कौन सी नदी है, मैं आगे जाके पूछूंगी गांव वालों से। मन कर रहा है वहाँ जाके नहा जाऊँ, गर्मी लग गई भाई। सोच रही थी कि गोंडार गांव जाके ही शूट करूँगी, बट हालत दिखा रही हूँ अपनी। ओह गर्मी लग गई, क्योंकि सूरज सर पे आ गया इसलिए ज़्यादा गर्मी लग रही है, वरना तो नॉर्मल हवा तो इतनी गर्मी नहीं है। अब पास ही है गोंडार गांव, वहाँ जाके कुछ खाऊंगी पीऊँगी, भूख लग गई है। ओह ये नौटंकी कर रही हूँ खाली, इतने कोई थकावट नहीं लगी है, बट लगी तो है। सोच रही थी कि गोंडार गांव में कुछ खाऊंगी पीऊँगी, पर फिर याद आया 12 बजे से पहले पहुंचना है, तो अब वनतोली ही रुकूंगी। आई डोंट नो वनतोली भी रुकूंगी नहीं रुकूंगी, क्योंकि मुझे बस यही हो रहा है कि मैं जल्दी पहुंचूं वहाँ पे और दर्शन करके वापस आ जाऊं, या बीच में कहीं रुक जाऊं, ताकि मैं अर्ली मॉर्निंग चोपता जा सकूं और पंच केदार कर सकूं। तो देखते हैं क्या होता है, बाकी तो भगवान ने जो लिखा होगा वही होगा, चाहे मैं वनतोली में रुकूं या ना रुकूं। तो मिलता है वनतोली में। तो एज़ यूजुअल मैंने वनतोली पे भी स्टॉप नहीं लिया। वनतोली से 1 किलोमीटर आगे मैं रुकी हूँ, क्योंकि अब मेरी बॉडी बोल गई है, क्योंकि मैंने सुबह से पानी भी नहीं पिया। अब मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ ताकि थोड़ी एनर्जी गेन करूँ जाती है। ये मैं ग्लूकोज लेके आई थी, इसमें थोड़ा पानी मिला के। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि पानी मेरे लिए पैसों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा शेक कर देती हूँ। बॉटल बहुत बकवास है इसकी, फ्री है ना इसके साथ में, इसलिए बकवास। थोड़ा सा शेक करके अब पीऊँगी। जान में जाना
मन कर रहा पूरा ख़त्म कर दूँ, बट ज़्यादा पानी पियोंगे तो चल नहीं पाऊँगी। बस इतना ही इनफ है। एक चॉकलेट भी खा ही लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते। मैं आई हूँ वो वाले पहाड़ से, वो वाले। आई थिंक ये चौखंबा पीक है। कितना ब्यूटीफुल। कैमरा कभी जस्टिस कर ही नहीं पाएगा कि मैं क्या देख रही हूँ अपनी आँखों से। ओह माय गॉड, बहुत खूबसूरत। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया है क्योंकि वाकई में चढ़ाई बहुत ज़्यादा अपहिल है। अब पहले डाउन थी, अब बहुत ही ज़्यादा ऐसे है। तो 5 मिनट बैठी हूँ यहाँ पे, 5 मिनट भी नहीं बैठी हूँ। अब स्टार्ट कर दूँगी क्योंकि मुझे 12 बजे से पहले पहुँचना है। आई डोंट नो पहुँच पाऊँगी कि नहीं, लेट्स सी क्या होता है। कुछ लड़के ट्रैकिंग पे आए हैं तो वो लोग मेरे से आ गए हैं, तो वो लोग कह रहे हैं कि ये किन्नौर कैलाश है। ये क्या नॉनसेंस। मध्य महेश्वर ट्रैक जितना सुंदर है उतना टफ भी है। बहुत खड़ी चढ़ाई है पर मज़ा भी इतना ही है। अभी मुझे बताया यहाँ पे भैया ने कि अभी 6 किलोमीटर्स और है और जाने में 3-4-5 घंटे लग जाएंगे। तब तक शायद मंदिर बंद हो जाएगा। तो देखते हैं क्या करते हैं। मेरे घोड़े खुल गए भाई। लिटरली टफ है बहुत मध्य महेश्वर की ट्रैक। अब मैंने मान लिया है कि मैं 12 बजे तक नहीं पहुंच पाऊंगी, तो मैं बहुत स्लोली जाऊंगी क्योंकि 12 बजे से 3 बजे तक बंद रहता है मंदिर। तो जाके जल्दी जाके खुद को एग्जॉस्ट नहीं करना चाहती मैं, इसलिए मैं आराम से जाऊंगी क्योंकि मुझे शाम को भी वापस आना है। इसीलिए मैं अब आराम से जाऊंगी। व्यू देखो यार, ऐसी जगह में अगर हमेशा रहने को मिले तो खाने को मिल जाए बस, मैं रेडी हूँ यहाँ रहने के लिए। अभी पहुँची हूँ मैं नानू विलेज में और कुछ खाऊंगी यहाँ पे क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, शायद इसलिए भी मेरी एनर्जी लो हो रही है। हाँ, कुछ खा के फिर आराम से चलूँगी। नानू पे मैंने खाई थोड़ी सी मैगी और माल्टे का जूस। वहाँ पे मैंने स्टार्ट नहीं की वीडियो, शूट नहीं किया कुछ क्योंकि काफ़ी भीड़ आ गई थी वहाँ पे। अब थोड़ा मुश्किल हो गया है वीडियो बनाने वालों को। पहले लोग एक्साइटेड हो जाते थे, है ना। अब हर जगह उनको यही लोग मिलते हैं तो वो थोड़ा इरिटेट हो जाता है, इसलिए मैंने कुछ नहीं वीडियो बनाई।
बाकी खा के अब फिर से चढ़ाई शुरू कर रही हूँ। देखो कब तक पहुँचते हैं। उठने का मन नहीं कर रहा, मन कर रहा है यहीं सो जाऊं, यहीं बस जाऊं। ओहो अभी एक महान कुछ लड़के यहाँ से जा रहे थे तो बोलते हैं मुझे देख के कि अपने ओढ़ने पहनने का कुछ लाए ना लाए, लोग ट्राइपॉड ज़रूर लेके आते हैं। उस गधे को पता नहीं कि मेरे बैग में ही लेके आ रही हूँ उस बैग को ढो के, इसके अंदर सब कुछ रखा है। तो यही है भाई, कोई चीज़ इजी नहीं है। अगर तुम यूट्यूबर बनते हो तो ऐसे टॉन्ट तुम्हें हर स्टेप पे मिले, हर कदम पे मिलेंगे तुम्हें ऐसे टॉन्ट अच्छे। कोई बात नहीं, आपको सुनना है, सुनना भी नहीं है, आपको ऐसे निकाल देना है। बहुत मुश्किल है पर करना तो पड़ेगा, है ना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। तो बस कुछ बनने के लिए ऐसे ताने सुनने पड़ेंगे। फाइनली दोस्तों, ये मैं तरंगलाई पहुंच गए हैं हम, मरते भिड़ते मध्य महेश्वर, जहाँ शिव जी की मध्य भाग की पूजा होती है। दिखाती हूँ आप लोगों को। हो रहा ये देखो, ये मेरे साथ चल रहा है शेरू। शेरू मेरा दोस्त, मेरा बेस्ट फ्रेंड। सोच रही थी उनको बोलूं कि मैं आप लोगों के बर्तन धो दूंगी, मुझे यहीं रख लो। फ़ोन वोन बंद करके बंद ही कर दूं। बाहर में जाए जाओ, बाहर में जाए सब फट। ऐसा हो नहीं सकता ना, बिल्कुल मन नहीं था यार। इतना खूबसूरत क्यों होती है, इतनी सुंदर, जहाँ भी भगवान बसते। शेरू बोल रहा है मुझे नोएडा तक छोड़ के आएगा, है ना शेरू। तो मैं वापस आ गई अपने सेम रूम पे, और यहाँ पे भी एक आंटी है, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे उनके ईष्ट देवता का मंदिर है। तो जो भी वहाँ पे यात्रा करके आता है मध्य महेश्वर, उसको यहाँ पे मंदिर में दर्शन जरूर लेने चाहिए। तो मैं वहीं जा रही हूँ, मिलते हैं वहाँ पे। हेलो नमस्ते जी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल मैं गई थी रासी विलेज के इष्ट देवता के मंदिर में। वहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि कुछ चीज़ें लाइव एक्सपीरियंस करनी चाहिए, ना कि रिकॉर्ड करके। तो मैं आप सभी लोगों को जो मध्य महेश्वर आ रहा है यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप यहाँ आ रहे हो तो इष्ट देवता के मंदिर ज़रूर जाइए, रिग्रेट नहीं करोगे तुम लोग और मुझे थैंक यू बोलोगे। मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि बच्चे पंडित जी के साथ आरती कर रहे थे, जो गांव के बच्चे थे, क्योंकि बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है। तो मध्य महेश्वर में भी ऐसा ही था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ज़रूर विज़िट करिएगा यहाँ पे। हेलो नमस्ते जी, इसी के साथ समाप्त होता है मेरा
मध्यमहेश्वर की यात्रा। इसके बाद मैं आपको मिलूँगी सीधा तुंगनाथ पे। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।